राधे राधे स्टूडेंट्स। तो बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं नैरेशन वाला। ठीक है बेटा, तो देखो नैरेशन क्या होता है। नैरेशन स्पीच ही होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है? स्पीच ही। ठीक है, तो स्पीच के दो टाइप होते हैं बेटा। नैरेशन के लगा लो या स्पीच के लगा लो, दो टाइप होते हैं बेटा। ठीक है, टू टाइप्स। एक होता है बेटा, पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट स्पीच वो होता है बेटा कि जैसे कि मैं आपके सामने कोई चीज बता रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है कि कोई तीसरा हमारे लिए हमने जो बात की वो तीसरा कोई आगे बताए। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना डायरेक्ट स्पीच होता है स्पीकर, जो एक स्पीकर होता है कहने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है, उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन। ठीक है, और इनडायरेक्ट में होती कोई थर्ड पर्सन ही वो बात बताता है। ठीक है, तो वही है। देखो डायरेक्ट स्पीच refers to the actual words spoken by the speaker। ठीक है बेटा, ये किसके लिए रेफर होता है बेटा? जो स्पीकर के द्वारा जो एक्चुअल वर्ड बोले गए हैं ना, उनके लिए डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे रोहन said he is going to school। ठीक है बेटा, he is going to school यानी कि जो एक्चुअल वर्ड हो गए रोहन के वो डायरेक्ट स्पीच में आएंगे। रोहन ने कहा he is going to school। ठीक है बेटा, अब दूसरा आता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें क्या करें, इसमें क्या होगा बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच ये वो स्पीच होता है जब कोई तीसरा हमारे बारे में बताता है। ठीक है, तो लिख लो it tells that what someone has said कि किसी ने क्या कहा है। ठीक है बेटा, इसमें स्पीकर के एक्चुअल वर्ड नहीं होते बेटा, ये ध्यान रखना। इस इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के एक्चुअल वर्ड नहीं होते। इट टेल्स व्हाट समवन हैज सेड, किसी ने क्या कहा है। जैसे मैं एग्जांपल देखो इसका, जैसे रोहन said that he was going to school। ठीक है बेटा, कि रोहन ने कहा कि स्कूल जा रहा था। ठीक है, कि कोई थर्ड पर्सन हमारे बारे में ना उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नैरेशन स्पीच के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा, आप देखो अब जो नैरेशन होती है स्पीच होती है उसके दो और पार्ट्स होते हैं। ये ब्रांच टाइप के अब पार्ट्स होते हैं बेटा। तो इसमें लिख सकते हो सेंटेंस या नैरेशन भी करते हैं। नैरेशन हैज टू पार्ट्स। ठीक है बेटा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग पार्ट, और दूसरा होता है बेटा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग ही करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ये दो पार्ट्स होते हैं नैरेशन के। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टाइप के लिए पार्ट्स हैं, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो बेटा रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है। तो रिपोर्टेड वर्ब देखो बेटा, एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इनको फिर नोट उतार लेना। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके आप इनको याद उतार लेना। अब मैं करवाता हूँ रिपोर्टेड वर्ब करवाता हूँ। ठीक है,
तो पहला देखो बेटा रिपोर्टेड वर्ब। तो देखो बेटा ये होता है नैरेशन या सेंटेंस का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। ठीक है बेटा, द पार्ट ऑफ सेंटेंस नैरेशन भी कर सकते हो बेटा इसमें, द पार्ट ऑफ सेंटेंस which is not inverted, which is not in the inverted comma। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है रिपोर्टिंग, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब देखो जैसे मैं कहूँ राहुल said to me he will play cricket। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारे पास नरेशन थी। आप देखो तो रिपोर्टेड वर्ब कौन से होते हैं, द पार्ट ऑफ सेंटेंस नरेशन व्हिच इज नॉट इन द इन्वर्टेड कोमा। तो देखो रोहन सेड टू मी ये हो गया हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर है रिपोर्टेड वर्ब। अब दूसरा आता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस का नरेशन का इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, तो देखो दूसरा लिख लो रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस which is under the inverted comma। ठीक है बेटा, इसके एग्जांपल देखो, सेंटेंस का वो पार्ट है नरेशन का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। जैसे इसी एग्जांपल को देखो, राहुल said to me he will play cricket। he will play cricket। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है बेटा, तो इन्वर्टेड कोमा जब कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ही विल प्ले क्रिकेट। तो ये क्या हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको आप लिख लेना रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। आपके जो रूल्स बताएंगे आप जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो याद रखना रिपोर्टेड वर्ब होती है जो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। रूल वगैरह मैं आपको कल समझाऊंगा बेटा। ठीक है, आप आज जो टर्म करना है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आप इनको लिखना और याद करना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपनी फेवरेट नोटबुक में उतार लेना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, वो याद जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।